नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस छोटे से वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुडुचेरी। जी हाँ दोस्तों, पुडुचेरी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुडुचेरी। इस तरह से फ्रांसीसी उपनिवेश के बाद पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना। इसके बाद उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में आज हम जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। पांडिचेरी पुडुचेरी का जो पूर्व नाम था, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पुडुचेरी, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है या भौगोलिक जो स्थितियां है वो अलग अलग है। ठीक है, 3 राज्यों में पुडुचेरी की स्थिति है, जिसका पूर्व नाम था पांडिचेरी। पांडिचेरी ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी यूनियन टेरिटरी है भारत का। ठीक है, इसको मैं भारत के जो पेनिनसुला एरिया वाला भाग है उसमें इसको दिखा के बताता हूँ, क्योंकि जब हम भारत का मैप देखते हैं तो जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत में पुडुचेरी के लिए 3 राज्यों का जिक्र होता है। जब इस मैप को देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक राज्य दिखाई देता है जिसका नाम है केरल। ये राज्य है वो हो गया तमिलनाडु, और इसके बाद ये जो राज्य है वो हो गया आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों को एक बार मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये जो राज्य है उसका नाम है केरला। वैसे केरला का नया नाम रखने की जो अधिसूचना है वो शायद संसद के द्वारा इसकी नया नाम रखने की जो अधिसूचना वो जल्द जारी की जा सकती है, क्योंकि केरल की जो विधानसभा है उन्होंने केरल का नाम केरल से केरलम करने का। इसके बाद ये जो राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। और ये जो राज्य ऊपर दिख रहा है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये भारत के 3 राज्य है, और इन तीनों राज्यों में भौगोलिक दृष्टि से जो पुडुचेरी है वो यहाँ पर शामिल है। ठीक है, अब मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे केरल जो स्टेट है उसमें यहाँ पुडुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है माहे। तमिलनाडु में जो पूर्वी सीमा है यहाँ पर ऊपर एक शहर है जिसका नाम है पुडुचेरी, जो पुडुचेरी की राजधानी भी है। और उसी के नीचे एक और जिला है जिसका नाम है कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल के बीच में लगभग 150 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस है। आंध्र प्रदेश के जो ये पूर्वी तट है यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम है यनम। कुल मिला के जो पांडिचेरी है उसमें कुल जिले हैं 4 जिले। कुल जिले की संख्या कितनी है? 4। कितने जिले? 4। चारों जिलों के बारे में बताया मैंने। आंध्र प्रदेश में जो इसका एक जिला पड़ता है जिसका नाम है यनम। तमिलनाडु में पुडुचेरी के 2 जिले हैं, पुडुचेरी खुद जो सबसे बड़ा जिला है, और इसके बाद कराईकल सेकंड सबसे बड़ा जिला, और माहे जो केरल स्टेट में आता है, जो पुडुचेरी का सबसे छोटा जिला माहे है। ठीक है, पुडुचेरी की बात करें तो
ये फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है। हम पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस का लगभग 280 वर्षों तक फ्रांस ने यहाँ पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 280 वर्षों तक। 1 नवंबर 1954 को जो पुडुचेरी है वो भारत का हिस्सा हुआ। यहाँ पर फ्रांस का जो ये जो फ्रांस की कॉलोनी थी वो खत्म हो गई और ये भारत में 1 नवंबर 1954 को। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत में कब मिला? तो वो था 16 अगस्त 1962 को। जो पुडुचेरी है जिसका पूर्व में नाम पांडिचेरी था, वो 16 अगस्त 1962 को भारत में विलय हो गया था। और इसके बाद भारत सरकार द्वारा 1963 में इस पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अगर कोई बोले कि जो पुडुचेरी है उसमें चारों जिलों को अलग अलग जगह पर या अलग अलग राज्यों में रखने के प्रयास क्यों किए गए, तो इसके लिए भारत और फ्रांस सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेशन। उस समझौते का नाम है ट्रीटी ऑफ सेशन। 1956 में हुआ था और इसी समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया था कि जो पुडुचेरी के लोग हैं उनकी सांस्कृतिक विविधता है उसको जो अलग अलग क्षेत्रों में है उसको किसी भी राज्यों में विलय न किया जाए, अर्थात उन्हें अलग ही रखा जाए। इसलिए माहे जहाँ पर फ्रांसीसी उपनिवेश वाला स्थान था उसको भी अलग रखा, उसको केरल में शामिल नहीं किया गया। यनम को भी अलग रखा और ऐसे करके जो पुडुचेरी है उसमें 4 जिले बनाए गए। 1963 में 62 में ही 4 जिले बना दिए गए थे। कितने जिले? 4 जिले 1962। और इसके बाद उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापना की गई। ठीक है। 1954 से लगाकर 2006 तक इसका नाम पांडिचेरी था। पांडिचेरी। 2006 में इसका नाम बदल दिया और नाम रखा गया पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसकी कैपिटल भी पुडुचेरी सिटी है। ठीक है। और जो इस पुडुचेरी है उसका स्थानीय भाषा में जो नाम है ये याद रखना जरूरी है। स्थानीय भाषा में नाम जिसको बोलते हैं नया गांव। गांव तो है लेकिन ये कैसा गांव है? नया गांव। ठीक है। तो पुडुचेरी का स्थानीय भाषा में क्या नाम है? नया गांव। ठीक है। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश टोटल संख्या 8 है जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर चंडीगढ़, नई दिल्ली, फिर नीचे दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और इसके बाद ये पुडुचेरी था। ठीक है। भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, इसके बाद नई दिल्ली या दिल्ली और पुडुचेरी 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, उनकी खुद की असेंबली। ठीक है। और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ वर्तमान में 2021 में जब चुनाव हुए थे तब एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें जो मुख्यमंत्री बने थे रंगास्वामी, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने थे। और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं एमएलए, यहाँ पर 30 एमएलए विधानसभा में बैठते हैं और बहुमत के लिए 15 एमएलए की जरूरत होती है। और वर्तमान में भी जब मई में अभी जो भारत में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए तो यहाँ पर भी बीजेपी इस
अलायंस मतलब जो एनडीए है उसकी सरकार बन रही है और वापिस जो एन रंगास्वामी है वो वापिस पुडुचेरी के क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री। क्योंकि अभी मई 2024 में जो चुनाव हुए उसमें एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 18 सीटें लगभग मिली है, तो बहुमत के लिए 15 चाहिए। इस प्रकार एनडीए की वापिस पुडुचेरी में सरकार बन रही है। तो इस प्रकार से हमारा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जो भौगोलिक दृष्टि से 3 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। जिसमें माहे इसके क्षेत्रफल की बात करें, इस पुडुचेरी में सबसे बड़ा जो जिला है वो पुडुचेरी खुद है। क्षेत्रफल की बात करें तो जो माहे है उसका क्षेत्रफल लगभग 9 किलोमीटर वर्ग, 9 किलोमीटर वर्ग। मतलब पुडुचेरी का अगर सबसे छोटा जिला है तो वो जिला है माहे, जो कि पश्चिम में अरब सागर जो मालाबार तट है वहां से जुड़ा हुआ है, और जो केरल की एक नदी है माय नदी उसके दक्षिण में ये जिला है माय। कराईकल ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल लगभग 160 किलोमीटर प्रति वर्ग, 160 किलोमीटर वर्ग, ठीक है, कराईकल का क्षेत्रफल। और पुडुचेरी की बात करें तो लगभग 293 किलोमीटर वर्ग। ये जो क्षेत्रफल है वो पुडुचेरी का। और यनम की बात करें तो लगभग ये दूसरा सबसे छोटा जिला है चारों में से, और इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग किलोमीटर, 30 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से बात करें तो लगभग जो पुडुचेरी है उसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के आसपास, लगभग अप्रोक्सीमेट 500 वर्ग किलोमीटर पुडुचेरी का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर फ्रांसीसियों का, जैसे हम सभी को पता है कि सबसे पहले भारत पर पुर्तगालों ने अधिकार किया, डच, डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी आए, और किस तरह से वापस ब्रिटेन, अंग्रेज इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। हम बात करते हैं जब इतिहास में, जब विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरह से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में दुश्मनी, जो शत्रुता थी वो हमें हमेशा बनी रहती थी। किस तरह से जो अमेरिका की आज़ादी हुई, अमेरिका की आज़ादी में फ्रांस ने 13 जो उपनिवेश थे अमेरिका के, उसको ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ते हुए अमेरिका को आज़ाद कराया था। और अगर इस दृष्टि से देखें तो उस समय फ्रांस के जो राजा थे, आपने लुई 15वें का नाम सुना होगा, उस समय फ्रांस की आर्थिक हालिया बहुत खराब हो गई थी हालत, क्योंकि फ्रांस ने अधिकतर जो अपनी आर्थिक संपन्नता थी या जो अपने हथियार थे या अपने दम पर, आर्थिक महाशक्ति के दम पर इंग्लैंड को हरा दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जब अमेरिका की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तब इस प्रकार की बात सामने आती है। और उसी समय इंग्लैंड ने भारत या अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे और फ्रांस भी इंडिया में था, लेकिन फ्रांस ने कोशिश नहीं की कि इंडिया में या इंडिया से अंग्रेजों को बाहर भेजा जाए, क्योंकि अगर फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी सप्तवर्षीय युद्ध में। अगर फ्रांस इंग्लैंड से भारत में भी दुश्मनी लेता तो उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती, इसलिए फ्रांस ने इंडिया में से अंग्रेजों को निकालने का प्रयास नहीं किया। अगर फ्रांस जिस तरह से अमेरिका की क्रांति में अमेरिका को आज़ाद करवाया इंग्लैंड से, उसी प्रकार अगर फ्रांस ने भारत में भी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में प्रयास किया होता तो शायद भारत बहुत जल्द या पहले ही आज़ाद हो जाता। तो इस प्रकार की कहानी है हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है पुडुचेरी। इसकी भौगोलिक दृष्टि से उसके जो जिले हैं वो कहाँ है उसके बारे में मैंने बात करी। तो ये छोटी सी जानकारी है जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।